हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और केमिस्ट्री में हम लोग जो ग्रुप क्लास 12 का जो केमिस्ट्री था, बउआ लोग जो क्लास 12 का जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इस केमिस्ट्री में हम लोग को आई थिंक कि 6 पार्ट हो गया है। ये आपका यहाँ पर 7वां पार्ट होने वाला है। ग्रुप 16 के एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, ग्रुप 16 के तत्वों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ देख लीजिए, ए बउआ जो है ए है ना, 7वां पार्ट यहाँ पर आपका है बउआ। ये देखो 7वां पार्ट आपका है केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिशन हम लोग को है 2022-23 जो एग्जाम होने वाला है 23 में, वो हम लोग को मिशन है, उसको लेके चल रहे हैं और एकदम आराम से पार कर जाना है ना। कोई ज़्यादा परेशानी आपको होगा नहीं। आप पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं। सबसे पहले तो वीडियो के निश्चित लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। दोस्तों के साथ पहले शेयर करना है। और चलिए हम लोग को 7वां पार्ट के बाद 8वां जो ये 7वां पार्ट है, छठा के बाद 7वां पार्ट में देखिए हम लोग को शुरू कहाँ से करना था। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बात एकदम निश्चित बउआ, ये तो इसको करना ही है। और आप लोग को केमिस्ट्री में ये जो है 7वां पार्ट है। फिजिक्स में भी 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कल आप लोग देखे थे 8:30 बजे से आप लोग का मैथ वाला क्लास था, वो एक पार्ट आपका हो गया है, एक पार्ट उसमें हो गया है। तो आज सेकंड पार्ट आज होने वाला है। आज शाम में सेकंड पार्ट आपको 8:30 बजे से ही रहेगा, उसका दूसरा भाग। देखिए वहां पर मैथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, उससे नहीं 1-2 नंबर नहीं रहेगा, 50 नंबर वाला रहेगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बउआ। जल्दी से सब लोग शेयर कर दिया है, सब लोग शेयर कर दिए हो जल्दी से। हाँ तो शेयर करना शुरू करो, शेयर करना जल्दी से शुरू करेगा। तब तक कि हम क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं बोर्ड पर। चलो 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 चलो, थोड़ा टाइम ले रहे हैं और जल्दी से शेयर कीजिए। पहले दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो पाए इसका, है ना। तब है ना सब लोग पढ़ पाएंगे। और सब्सक्राइबर बड़ी जल्दी आप लोग बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। चलिए तो हाँ, अब आइए क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बहुत शेयर कर दिया है, जितना ग्रुप है स्टेटस वैसे सब लगा दो। व्हाट्सएप में जितना स्टेटस वैसे सब में लगा देना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्रवा होता है, सूत्र बताना है बउआ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पिछले क्लास में तो इसको डिस्कस किए थे, लगता है इस क्वेश्चन को बउआ इसको छोड़ना चाहिए। इससे बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो, तो जल्दी से मारिए कमेंट पे, कमेंट कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बोलो बउआ, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहा। हाँ SO2 बिल्कुल, SO2 आ रहा बउआ। बी आंसर आ रहा सबका, सभी लोग सही हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कहते हो ना बउआ के CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड को कुछ ही रहेगा, SO2 रहेगा। SO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 रहेगा। क्लियर है। चलो SO2 जो होता है वो इसको जल पर हम लोग संग्रहित नहीं कर सकते हैं, जल से अभिक्रिया कर लेगा ना, तो मिल के वहां पर अगर जल पे इसको डाल दिया ना कहीं, तो संग्रहित उस पर जमा नहीं होगा, जल से अभिक्रिया कर जाता है SO2 का एक गुण है जो आपको सिलेबस में पूछा है बउआ। आपका एक गुण है SO2 का जो आपका सिलेबस में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो अगर कहीं गलती से जल में डाल दिए ना SO2 को, तो पहले तो जल से एक ऑक्सीजन लेके बना लेगा SO3। पिछले क्लास में समझा रहे थे क्या बनाएगा, SO3। अब फिर अगर चूंकि उसमें जल तो बड़ी ज़्यादा है, बर्तन में ना जल है बउआ, तक एक एक जल है कि ढेर में भर ले रहते हैं, बड़ी ज़्यादा है, तब फिर से SO3 यही जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बना लेगा। ये आपको ध्यान रखनी है बउआ, ये आपको मेमोरी में सेट कर लेना है कि SO2 गैस को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। लिखना है तो जल्दी से इस बात को लिखो, तो SO2 गैस को जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। जल्दी से लिखिए, SO2 गैस को जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। SO2 गैस को जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। एकत्रित मतलब जमा, एकत्रित मतलब जमा, जमा जमा उसको नहीं कर सकते हैं। जल पर ऐसे फेंक दीजिएगा ना तो उसमें अभिक्रिया कर जाएगा, जमा नहीं होगा। तेल को जल पे डालिए तो जमा हो जाता है, नहीं छतलाने लगता है, वैसे जमा नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे इसको आप डालिएगा ना, तो पहले तो SO3 या बाद में जल से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर देगा बउआ लोग, नहीं
चलिए तो क्लियर है। और ये पूरी प्रक्रिया पिछला क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस, अगर पिछला वीडियो नहीं दिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आराम से देख लो। ये आपका 7वां पार्ट है, मतलब 1 से लेकर 6 पार्ट तक तो कंप्लीट करवा दिए होंगे। 1 से 6 तक पूरा हो गया केमिस्ट्री में, 1 से 5 तक टोटल हो गया। फिजिक्स में जल्दी ही फिजिक्स वाला क्लास आने वाला है ना। संधारित्र बचा हुआ है, और 3 तारीख आपको पता ही है, 3 तारीख को आपको पता है बउआ, 3 तारीख को महामैराथन, 3 तारीख को कोची महामैराथन, 3 तारीख को बउआ कोची महामैराथन ना, महामैराथन होने वाला है 3 तारीख को, 3 तारीख को होने वाला है कोची महामैराथन के में अति फिजिक्स का बउआ, फिजिक्स के महामैराथन है 3 तारीख के। फिजिक्स में जो वैद्युत स्थैतिकी है ना, उस वैद्युत स्थैतिकी का महामैराथन वाला क्लास आना है, महामैराथन वाला क्या आना है बउआ, क्लास आना है। चलिए कहाँ आपका है, क्या हो गए हैं जी, वर्किंग, यहाँ देखिए पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे जाइए, और जाने के बाद आपको मिलेगा ए देखिए, machine ए है। हाँ, स्टार्ट जल्दी ही होने वाला है, लाइक से सब्सक्राइब करना है इसको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका है नहीं। 12th के बउआ वैद्युत स्थैतिकी का महामैराथन वाला क्लास रहेगा। वैद्युत स्थैतिकी का जो है बउआ महामैराथन वाला क्लास इसमें रहेगा 12th के, ठीक ना। तो इसमें तो आपको क्लास करना ही है। फिर से स्टार्ट का हो गया, तो चला है बस हटाते हैं। वीडियो जो है बउआ, इस वीडियो का लिंक हम जो अभी वीडियो दिए थे उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है ना। महामैराथन क्लास वाला था, तो वो आपको रहेगा 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को 3 बजे से एकदम हम लोग सामने सामने रहेंगे, लाइव रहेंगे, ठीक है। अभी भी वैसे ही है, तो उसी तरह से सब हम लोग रहेंगे। महामैराथन रहेगा वैद्युत स्थैतिकी का टोटल, ठीक है। चलिए, हाँ एकदम मज़ेदार है बउआ, मज़ेदार बनेबे की है, मज़ेदार है ना। महामैराथन में तो मज़ेदार ही रहेगा। हाँ चलो, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र कौन हो गया बउआ, SO2। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, चलिए आइए अगला क्वेश्चन कहाँ है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, आइए जी अगला क्वेश्चन आओ। हाँ चलो, पूछा गया क्वेश्चन है, लो बताओ जल्दी से। उजला और कौन पीला, उजला और पीला फास्फोरस होता है, कोची होता है, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, जल्दी से बताइए तो, आंसर कमेंट करो तो बउआ। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, दोनों फास्फोरस है, खाली नंबर चेंज कर दिया है, वो को उजला कह दिया है, वो को पीला कह दिया है, दोनों सेम है बउआ, खाली एगो उजला है दूसरा पीला कहा गया है। तो बताइए दोनों को क्यों होता है, अपर रूप होता है, समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, सब न्यूट्रॉनिक्स होता है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा, उजला और पीला फास्फोरस क्या रहेगा बउआ, उजला और पीला फास्फोरस अपरूप रहेगा, जिसका आंसर आ रहा सभी लोग सही। अपरूप के मतलब क्या होता है, एक ही पदार्थ का कई रूपों में पाया जाना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, यह आप है बउआ, अपने आप को समझेगा, ये लड़कवन अपने आप को समझो, यह है। अगर अभी तुम पढ़ रहे हो तो कह देंगे, यानी देखिए पढ़ रहे हैं जी, मोबाइल के सामने बैठल हैं लेके पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट हो गए हैं आप, विद्यार्थी। फिर कुछ कीजिएगा तो हो सकता है घर में कुछ काम हो जाए, तो काम करना, खेत में काम करे चल गए तो आप बन गए फार्मर, किसान जरा कहते हैं, या किसान लोग हो गए हैं। फिर बउआ कुछ हुआ तो शाम मुँह में एकदम थक गए हैं, या ये कहिए कि इस पूरी प्रक्रिया होने के बाद एक दिन आ गया शादी वादी का ब्याह, है ना, प्रोसेस हो गया, तो शादी वादी कीजिए तो आपको है ना शेरवानी पहनावल जाएगा, मोरी उरी पहनावल जाएगा, तो आपको कहा जाएगा दूल्हा। दूल्हा कोची कहेंगे बउआ, ये दूल्हा हो गए हैं,
दुल्हा हो जाइएगा। तो एक बात बताइए, ये जो स्टूडेंट है, चाहे किसान है, चाहे आप जॉब कीजिएगा, चाहे ना इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, बाद में दूल्हा बन जाइएगा, तो ये सब का अलग चीज बा है कि एक ही वो है, एक के चीज बा है, खाली होकर नम्मा अलग है, कर्म के अनुसार नाम उसका बदल गया है। पढ़ रहा है तो कर्म उसका हुआ पढ़ना, पढ़े वाला को विद्यार्थी कहते हैं। यहाँ देखिए किसान खेत में काम अब कर रहे हैं तो किसान बन गए हैं। यहाँ देखिए अगर आप शादी ब्याह में शादी कर रहे हैं, एक मतलब दूल्हा बन गए हैं। तो जैसे जैसे कर्म बदला है ना, तो नाम बदल जाता है। तो उसी तरह से देखिए नम्मा खाली बदला, उजला और पीला फास्फोरस बोल दिया आपको, देख लीजिए उजला और पीला दोनों तो सेम फास्फोरस ही है। तो जो अगर उजला और पीला फास्फोरस को ही रहेगा तो आप रूप रहेगा। ऑब्वियसली एक ही रूप का है ना, एक ही चीज को कई रूप में पाया जाना अपरूप कहलाता है। सब आपका अपरूप है, सब आप ही हैं, कोई अंतर नहीं, सब आप ही हैं। स्टूडेंट है, किसान है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, दूल्हा बन गए, तो कोई दूसर हुआ, वही हुआ, सेम चीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ आपका अपर रूप। अपर रूप, अपरूप क्लियर हो गया हुआ, अपरूप क्लियर है। जल्दी से जरा हाँ ना में जवाब दो तो। जल्दी से सिस्टम पे देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर ही रहता है हुआ तो दिक्कत होता है थोड़ा सा देखने में, मोबाइल पे नहीं देख पा रहे हैं, तो जल्दी से बता दो। हाँ क्लियर है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, क्लियर है। चलो तो ठीक है। और ये जो वीडियो अभी आपको दिखा रहे थे बउआ, उसको सब लोग शेयर करेगा, दोस्तों के साथ एकदम पूरा शेयर कीजिए उसको, है ना, फैला दीजिए जितना क्या कहते हैं फेसबुक का क्या क्या ये सब रहता है, जो है ना नेटवर्किंग जो साइट है, उसको ऑनलाइन वाला साइट है ना कहा जाता है, उसमें सब लोग शेयर कर देगा। जहाँ हैं आप सब आपको शेयर करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछला क्लास में इस क्वेश्चन का भूमिका हम बना दिए थे, पिछले क्लास में इस क्वेश्चन का हम भूमिका बनाए हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन पे आल है बुआ, 19वां नंबर क्वेश्चन पर, इसका मतलब इससे पहले 18 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर जो वीडियो लोग नहीं देखे हो ना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिजिक्स का 5 पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का 6 पार्ट हो गया। जल्दी से बताओ, ओलियम में H2SO4, H2SO4 के साथ कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ओलियम जो होता है वो, ओलियम का सूत्र बताए थे H2H2O7, पिछला वाला में आया था H2H2O7। तो ओलियम में कहे थे कि एगो तो H2SO4 होता ही है, और दूसरा सॉरी H2SO4 होगा वो H2SO4, दूसरा रहता है SO3, दूसरा कुछ होता है SO3। तो कहा गया है कि इस ओलियम में, कौन सी में होगा, ओलियम में, कल भी इसको समझा रहे थे, इस ओलियम में H2SO4 के अलावा और कौन रहेगा, तो SO3 रहेगा। कौन सा आंसर? बी। और बी जिनका आ रहा है सभी लोग सही हो, बी आ रहा है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा वो बी, जिसका बी आ रहा है सभी लोग सही है, बी वाले सही है। ओलियम में H2SO4 के अलावा SO3 होता है, पिछला क्लास में डिटेल में डिस्कस किए हैं, है ना, पार्ट 6 वाला में काफी डिटेल में डिस्कशन कर दिए थे इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पर निम्नलिखित, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है, जल्दी से इसको पढ़ो। 20 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया है, पढ़िए तो, 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। लीजिए आपका ऊपर कर देते हैं, पढ़ने में सुविधा थोड़ा सा हो जाए। लीजिए पढ़ के सुनाइए, आप पढ़िए, पहले पढ़ के आप बना सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? पिछले क्लास में समझाए हैं जी। चलो आंसर बताओ, आंसर बताइए। जल पे एकत्रित कौन? SO2, O2, H2S, N2, जल्दी से बताइए आंसर। SO2, O2, H2S और N2, हाँ बिल्कुल SO2 आ रहा है। SO2 जिसका, सभी लोग सही, SO2 वाला बताए थे ना कि SO2, देख लो पिछला वाला अगर देखोगे तो कहते हैं कि बताइए, तो बताइए कहाँ गया है। हाँ ये इसमें बताए थे आपको सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र, वो पिछला वाला क्लास वाला था लगता है बुआ। हाँ इसमें लिखवाए थे को पॉइंट कि सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, ये तो लिखवाए थे। जल पर एकत्रित, अगर जल पे कहीं एकत्रित कर जाएंगे ना तो SO2 पहले जल से अभिक्रिया करके SO3 बना देगा, SO3 फिर जलवा से अभिक्रिया, चूंकि बर्तनों में ढेर मनी जल रहेगा तो फिर से जल से अभिक्रिया करेगा और H2SO4 बना देगा। ये पूरी प्रक्रिया इतना डिटेल में आपको समझा दिए थे, कभी जीवन में आप भुलाइएगा नहीं। नहीं चलिए था, हाँ तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिसको जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? SO2। जिसका भी SO2 है सभी लोग एकदम 100% सही हो, एकदम करेक्ट आप लोग हैं जी, करेक्ट हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ओहो चलिए था मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से,
इलेक्ट्रॉन स्नेही, स्नेह मतलब प्रेम, स्नेही मतलब प्रेम करे वाली या प्रेम करे वाला। चलिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन, देखो इसको समझाते हैं बउआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कर दीजिएगा आज के वीडियो का, एकदम सबसे इंपोर्टेंट में से 2-3-4 क्वेश्चन छांटोगे ना जो आने वाला है 2023 में, तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित पहला नंबर पे क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट में से ही पहला नंबर पर आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना अधिक इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब क्या होता है सर जी? तो इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब होता है प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम। तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम किसको है? कौन वाला इसमें से है जो इलेक्ट्रॉनमा को, बउआ इतना में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? कौन है? किसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है? कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, जेकरा पास इलेक्ट्रॉन के कमी रहेगा वही ना खींचेगा। खुद बताओ, जेकरा पास इलेक्ट्रॉन के कमी रहेगा वो खींचेगा, काम खत्म। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला है, मतलब जेकरा पास इलेक्ट्रॉन के कमी रहेगा वही तो खींचेगा। एक बात बताइए, आपको भूख लग गया, मतलब भोजन की कमी हो गया है शरीर में, भूख लग गया मतलब भोजन की कमी हो गया है। तो भोजन की कमी जैसे आप देखिए एकदम टूट पड़िएगा भोजन पर, पड़े लाओ इधर पहले फट से खा लीजिएगा। तब कमी रहेगा तब ना उसको खींचिएगा, कमी नहीं है आपको है। हम लोग ऑक्सीजन का खींचते हैं, ऑक्सीजन इसलिए खींचते हैं कि ऑक्सीजन के अगर ना खींचे तो अंदर कमी हो जाएगा, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। खींच लिए। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन के जगह में कमी रहेगा वही इलेक्ट्रॉनमा को खींचेगा, उसी से है ना वही इलेक्ट्रॉन को प्रेम करेगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले आते हैं H2O में। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। एक बात बताइए, ये बंधनमा में जो इलेक्ट्रॉनमा रहेगा वो, इसको ध्यान से ना समझना, ये बंधन में इलेक्ट्रॉन है दुगो। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी ज्यादा होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनमा को कौन खींचे रहेगा? ऑक्सीजन अपनी ओर खींचे रहेगा। इसमें से भी दोनों इलेक्ट्रॉनमा को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचे रहेगा। तो एक पास इलेक्ट्रॉन पूरा भरल पड़ल है, एकरो में से ने खींच लिया है, एकरो में से ने खींच के लेके चल गया है। तो इलेक्ट्रॉन तेरा में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के कमी मेरा पास तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को खींच जाएगा। तो इबला इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहबे नहीं करेगा, तो आपका आंसर सी नहीं होगा। क्लियर है? सी आपका आंसर नहीं रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं बउआ। अगला NH3 में आते हैं। तो NH3 में यह देखिए आपका नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दे दिए आपको। अब एक बात बता दो यहाँ पर बउआ जल्दी से, कि एकरा में भी तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बड़ी ज्यादा होता है, समझाए। फोन क्लोरीन, ट्रिकवा, फोन क्लोरीन बुआ, फोन क्लोरीन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ये भी तो इसको खींच लेगा, इधर इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तो एक पर इलेक्ट्रॉन के और ज्यादा मात्रा हो गया है, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनमा को खींचे हुए है ना। तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा नहीं। तो जब कमी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे की जरूरत को चाहिए? कोई प्रेम करने की जरूरत नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन पूरा भरल पड़ल है। अब आते हैं एगो BF3 वाला कंडीशन में, इसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बेचारे के पास क्या हो गया है, इसकी क्या परेशानी है, थोड़ा सा समझो, ध्यान देना बउआ लोग। चलो यहां समझो, यहां लिख दिए हैं आपका बोरोन और 3 गो फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन आपका यहां पर हो गया है। क्लियर है? एक बात बताइए, बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? जल्दी से कमेंट करो तो, देख रहे हैं सबका। बोरोन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बड़ी ज्यादा होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है। तो एक बात बताइए, इस वाला इलेक्ट्रॉनमा को कौन खींचेगा? फ्लोरीनमा खींचेगा। इसको भी फ्लोरीन खींच लेगा, इसको बेचारा के इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा। तेरा पास इलेक्ट्रॉन के हो गए बा कौची कमी, एक कुछ मिल पाया, सब तो इन्हें खींच लिया, इन्हें आ गया है, इन्हें आ गया है, इन्हें आ गया है इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं पाया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया है। तो कमी हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, खुद समझिए, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया बउआ लोग, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, खींचना चाहेगा। आपको पास भोजन की कमी, तो भोजन में को खाना चाहिएगा ना। तो उसी तरह से मेरा पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इसको प्रेम हो जाएगा। BF3 आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में आया है? BF3 जिसका भी आंसर था बउआ, जेकर आंसर था वो सही हो, जेकर भी आंसर ए था ना सभी लोग सही हो। आंसर ये इसका रहेगा, ए आंसर हो जाएगा बउआ, ए आंसर हो जाएगा इसका, आंसर आपका बनेगा ए। क्लियर? ए आंसर क्लियर है, ए आंसर क्लियर है, ए आंसर क्लियर है, ए आंसर क्लियर है। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ है, पूछा गया क्वेश्चन, बनाइए बनाइए तो जरा जल्दी से, थोड़ा मेहनत कर लो बउआ, जीवन में हो जाओगे सफल। 12th आपके लिए बेस है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। 12th में आप 10th में बड़ी ज़्यादा मार्क्स लाए कोई महत्व नहीं रखता, 4 साल ला के बैठल रहो, 12th वाला के पूछेगा, है ना। चलो बताओ जल्दी से, H3O3 है एक, क्या है जल्दी से बताइए तो। एक भास्मिक अम्ल होता है, मतलब एगो H+ देगा, द्विभास्मिक होता है 2 H+ देगा, ये कहना चाहता है। त्रिभास्मिक होगा मतलब 3 H+ देगा, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। H3PO3 क्या होगा, एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, जल्दी से बताइए, एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक। आंसर जल्दी से कमेंट करो, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। और लाइक वो बड़ी कम लेकिन जुड़े रहते हो, जल्दी से सब लोग को शेयर तो करते नहीं हो, शेयर ही नहीं करना चाहिए। अरे शेयर करोगे तब ना सब लोग जानेगा कि सर जी पढ़ाते हैं और बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जानेगा कैसे। शेयर तो करना है। चलो बताओ, A3PO3 क्या रहेगा वो, द्विभास्मिक, जिसका भी द्विभास्मिक आया सभी लोग सही हो, आंसर हो जाएगा इसका द्विभास्मिक। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर से बनता है H3PO3 का, आपको ध्यान रखना है कि द्विभास्मिक, ये है कि 3 हाइड्रोजन है तो त्रिभास्मिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। H3PO4 कहता ना, H3PO4 कहता तब इसको 3 हाइड्रोजन का त्रिभास्मिक इसको बोल देते। H2SO4 द्विभास्मिक होता है, H2SO4 द्विभास्मिक होता है। तो यही 3 में से कोई क्वेश्चन पूछता, आप याद कर जाओ। H3PO3 बोलो बुआ द्विभास्मिक, H2SO4 बोलो द्विभास्मिक, H3PO4 बोलो त्रिभास्मिक। फिर से द्विभास्मिक, H2SO4 द्विभास्मिक, ये क्या रहेगा, त्रिभास्मिक रहेगा। संरचना बनाओगे सब समझ में आ जाएगा, संरचना का आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान बार बार इसको रिपीट करवाएंगे हम, उसके लिए आप परेशान मत रहिए, है ना, ये हमारा काम है, आप परेशान मत रहिए। आप धीरे से थोड़ा सा है ना मेमोराइज इसको करके देखिए आप पहले। H3PO3 क्या रहेगा बउआ, तो द्विभास्मिक आपका हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। H3PO3 क्या रहेगा बउआ, द्विभास्मिक हो जाएगा। क्लियर है, द्विभास्मिक आपका हो जाएगा, द्विभास्मिक रहेगा, द्विभास्मिक रहेगा। अगर संरचना बनाओगे ना तो ये समझ में आ जाएगी कैसे रहता है। आपको संरचना वो बना दीजिए ना, कुछ तो होंगे ही सन जिनके मन में हुआ कि नहीं सर संरचना बना देना चाहिए, तो देख लीजिए, हम एक बार बना देते हैं संरचना। चलो क्या दिया गया है, H3 है ना, फॉस्फोरस है तो लोड डबल बॉन्ड दे दिए हैं, एक ऑक्सीजन इधर दे दिए हैं, एक ऑक्सीजन इधर दे दिए हैं, 2 2 4 और 3 गो है तो एक हाइड्रोजन यहाँ दिए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए हैं, एगो यहाँ दिए हैं। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है ना उसी को हम लोग H+ के रूप में लेते हैं। एगो यहाँ जुड़ल है, एगो यहाँ जुड़ल है, तो यही आपका हो गया द्विभास्मिक, 2 H+ देगा बउआ। आपको संरचना से समझ में नहीं आया कैसे कैसे आप बना दिए हैं, आप परेशान मत रहिए, वो हमारा काम है। थोड़ा सा आपके बल इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय दो ना हमको, तब ना हम कुछ कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। अब ध्यान रखिएगा कि H3PO3 क्या होता है बुआ, H3PO3 क्या होता है, H3PO3 क्या होता है, तो द्विभास्मिक अम्ल होता है बुआ लोग, द्विभास्मिक अम्ल होता है। द्विभास्मिक अम्ल होता है बुआ। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो ना तो देखो 3 गो वर्ड आपको लिख लेना है, केवल 3 वर्ड आप लिखिए ना, केवल 3 वर्ड आप लिखिए। पहले देखिए 3 वर्ड में क्या क्या लिखना, ध्यान दो। सबसे पहला H3PO3 बोलो, H3PO3 क्या रहेगा, द्विभास्मिक। H2SO4 क्या रहेगा बुआ लोग, द्विभास्मिक। H3PO4 क्या रहेगा बुआ लोग, त्रिभास्मिक हो जाएगा। यह लीजिए आपका A है, इसको ध्यान रखना। एक बार तो ये पूछ दिया था कि H2SO4 को क्यों होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है, ये पूछा था आपको। H2SO4 का अम्ल होता है ऑब्वियसली, H2SO4 क्या है, अम्ल है, पूछा था आपको। बताइए, आगे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, देखिए ना। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा गया है, हाँ
चलिए जल्दी से इसको बताइए, तो जल्दी से इसका आंसर बताओगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, इसका संरचना आगे आपको बतावेंगे ना, संरचना के लिए इसीलिए आपको कह रहे थे कि संरचना जब बतावेंगे ना तो वहां पर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इसको अभी रहने दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आइए, ये आपका क्वेश्चन है। संरचना से उसमें समझ आएगा कि वो पी बॉन्ड के वो होता है, बनाओगे स्ट्रक्चर तब ना सीखोगे, तब ना तो सिखाते हैं आपको, हम सिखावेंगे आगे, आप उसके लिए परेशान मत रहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, ये है बउआ लोग अगला क्वेश्चनवा। चलो देखो तो जल्दी से, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, पिछले क्लास में का डिस्कशन किए हैं, O2 और O3 क्या होता है, समभारिक होता है ना, समावेवी होता है, अपरूप होता है, समस्थानिक होता है। बता रहे थे कि एक आदमी कभी दुल्हा बनता है तो कभी इंजीनियर बन जाता है, नहीं तो O2 और O3 दोनों तो सेम लग रहा है, खाली ऑक्सीजन की कमी एगो में है, नहीं खाली एगो ऑक्सीजन की कमी हो गया है। अरे वो ऑक्सीजन में क्या कमी है, O2 और O3 में देखो ना बुआ, एगो O2 है एगो O3 है। O2 कहे का मतलब यह हो गया बा किसान, कौची किसान, देखो ऊपर शर्ट उठ खोल ले है, नीचे धोती उती मार लिया है कस के, दम लुंगे होंगे है ना, हटा दिए हैं, एगो शर्ट हटा दिए हैं, लुंगी पहने, अब मोरे एक बार है ना लेके क्या कहते हो, लाठी उठी लेके पहुंच गए खेत में, या किसान। लेकिन वही जब एगो और पहना, कपड़ा उपड़ा एकदम अच्छा से पहना देवल गया, लीजिए और 3 को बढ़ा दिया बउआ, इंजीनियर साहब बन गए हैं, नहीं तो एकरे में नहीं बढ़ाए हैं। एक ही पदार्थ प्रकृति में कई रूपों में पाया जाना अपरूप कहलाता है, तो ऑब्वियसली आपका अपरूप आंसर हुआ, जिसका भी सी आंसर है सभी लोग सही हो। सी आंसर बोले, सी आंसर, हाँ बिल्कुल सी वाला, सी इसका हुआ। O2 O3 क्या होता है अपरूप, क्वेश्चन सब मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक में सब, है ना। जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे एकदम चुटकी बजाइए और आंसर इधर चल जाएगा। O2 O3 क्या होता है बउआ, अपरूप होता है। O2 O3 क्या होता है बउआ लोग, अपरूप होता है। O2 O3 क्या होता है, अपरूप होता है। लीजिए पूछल क्वेश्चन है, H2SO4 है, जल्दी से अभी आपको बता रहे थे, H2 की पूछल क्वेश्चन है वो H2SO4 क्या होता है, जल्दी से आंसर बताओ तो इसको, और हटा रहे हैं, आंसर बताइए और हटा रहे हैं, आंसर 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 चाहिए, चाहिए ही आंसर। H2SO4 क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है, जल्दी से बताओ क्या होता है H2SO4, क्या है आपका H2SO4, क्या है आपका H2SO4, जल्दी से बताओ। अम्ल है बउआ, अम्ल है, हाँ 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 बिल्कुल 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 अम्ल है, अम्ल है आपका जी, अम्ल है, अम्ल है, H2SO4 अम्ल होता है जी, H2SO4 अम्ल होता है। चलिए त्रिभाष में क्या दिया है, त्रिक्षारिक अम्ल, त्रिक्षारिक अम्ल, त्रिक्षारिक अम्ल, त्रिक्षारिक अम्ल, जल्दी से बताइए तो। त्रिक्षारिक, त्रिक्षारिक मतलब 3 गो H प्लस देने वाला, त्रिक्षारिक मतलब 3 गो H प्लस देगा बउआ, त्रिक्षारिक मतलब 3 गो, अभी आपको बताए थे पीछे उदाहरण लिखवाए थे, 3 गो H प्लस देने वाला, 3 गो H प्लस देने वाला कौन है, जल्दी से बताओ, उदाहरण आपको दे रहे थे, उदाहरण आपको दे रहे थे, H3PO4 होगा, H3PO3 होगा, H3PO2 होगा, HPO3 रहेगा, जल्दी से बताओ तो क्या आंसर रहेगा बउआ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो तो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 8:30 बजे हम लोग लाइव रहने वाले हैं दोबारा, मैथ की क्लास, मैथ वाला बुआ 8:30 बजे से मैथ वाला क्लास आपका रहेगा, 8:30 बजे से 8:30 बजे, आज 8:30 बजे से मैथ का क्लास हम लोग में रहेंगे, 8:30 बजे वाला में। चलो त्रिक्षारिक अम्ल कौन होगा, 3 को कौन देगा, हाँ बिल्कुल H3PO4, H3PO4 आ रहा। अरे अभी तो बताए थे बउआ, एगो बताए थे H3PO3, देखो कहे थे कि 2 गो ही देगा, H2SO4 एगो कह रहे थे, के गो देगा बउआ, ई भी 2 गो देगा, लेकिन H3PO4 के गो देगा बउआ लोग, तो 3 गो देगा H प्लस, ये 2 गो H प्लस देता है, 2 गो H प्लस देता है, 3 गो H प्लस देता है, सब संरचना वाला चीज है, क्लियर है। त्रिक्षारिक अम्ल कौन हो जाएगा, H3PO4 आपका आंसर आ जाएगा बउआ, H3PO4 आपका आंसर आ जाएगा, सही है, H3PO4 अगर आप बोल रहे हैं तो सही है। चलो पूछा गया क्वेश्चन एक और है, देखो तो पूछल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाओ तो, ये क्या इसका आंसर रहेगा, चलिए आइए जल्दी से, लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो, शेयर कीजिए शेयर कीजिए शेयर कीजिए शेयर कीजिए, तो रैपिंग हो गया लगता है, लाइक करो शेयर करो लाइक करो शेयर करो लाइक करो, नहीं रैप उसको कहते हैं। चलो बताओ जल्दी से बउआ क्या है,
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो बार बार रिपीट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया जी, लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, बार बार रिपीट करता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है Al2O3 क्या होता है? वहधर्मी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है बउआ? वहधर्मी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। उभयधर्मी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। बिल्कुल, जिसका भी उभयधर्मी आ रहा है सभी लोग सही हो। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी कहने का मतलब एक पास अम्ल भी रहेगा, उभय मतलब दोनों, सुना होगा उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों। अम्ल और क्षार दोनों नेचर इसके पास होता है, उभयधर्मी इसके पास है। अम्ल क्षार दोनों है, अम्ल क्षार दोनों वाला नेचर मेरे पास है बउआ, दोनों नेचर है। हाँ, अम्ल क्षार दोनों, अम्ल क्षार दोनों रहेगा बउआ, अम्ल क्षार दोनों रहेगा जी, अम्ल क्षार दोनों रहेगा। उभयधर्मी आपका हो जाएगा। हाँ, कमेंट देख रहे हैं बउआ, कमेंट देख रहे हैं, उभयधर्मी, बिल्कुल आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का फ्लोरीन के अधिकता में बनने वाला उत्पाद है। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से, तुम खुद पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को, पढ़ो जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन इस समय आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से देखिए तो। सल्फर का फ्लोरीन की अधिकता अधिकता में बनने वाला उत्पाद है, क्या रहेगा बताओ। सल्फर जो है बउआ, सल्फर छठा ग्रुप का एलिमेंट होता है। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखना है ना। ओ सचिन बताए थे, ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, सबके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड। सल्फर को कहा गया है कि सल्फर को बउआ, सल्फर, सब पीछे के वीडियो में बताए हैं, सब पीछे वाला में बताए हैं, सब पीछे वाला में बताए हैं। सल्फर है और कहा गया कि फ्लोरीन अधिक मात्रा, एकदम अधिक, जितना लेना आप ले लीजिए ना महाराज, फ्लोरीन का कमी नहीं है, अधिक मात्रा में, अधिकता बोला है, अधिकता, जितना आपको फ्लोरीन चाहिए, फ्लोरीन का नहीं, जितना आपको चाहिए आप ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अधिकता है। तो क्या कंपाउंड में बनाएगा जी, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है तो 6 को फ्लोरीन को रख देगा। AsF6 पूछल क्वेश्चन में है बउआ, ये पूछा गया क्वेश्चन आपका है, AsF6 आपका आंसर आ जाएगा। AsF6 6 गो है तो 6 गो अपना खींच लेगा, 6 बॉन्ड बना लेगा अपना आराम से। ठीक है, AsF6 जेकर है, AsF6 सभी लोग सही हो। AsF6 जिसका है बउआ सभी लोग एकदम 100% है, 100 और 100% रखाते हैं, एकदम सही हो। चलिए 100-100% अब सही है, 100-100% सही है। चलो यहाँ पर आओ बउआ, यहाँ पर इस क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। इस क्वेश्चन में आपको हम ऑक्सीकरण संख्या को एक अलग तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। आपको कि सर आप है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला तो बता दिए थे, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और दे दे, तब कोई और दे दे। अगर हम ये कहते हैं, आपको ट्रिक समझाए थे ना बउआ, AClO4, तो ऑक्सीजन के लिए कहते हैं कि 2 से गुना करो, तो 4 दूना कितना 8, 8 में से 1 हाइड्रोजन को घटा लेंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तब +7। ये तो आपको ट्रिक समझाए थे। अब जरा समझो एक बात कह रहे हैं, यदि किसी यौगिक में आपको फ्लोरीन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन मिलता है, तो इस सब के लिए एक का प्रयोग करना कब, जब ओकर बारे में ना पूछा जाए तब। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि क्लोरीन में के निकालिए, एकरा में कहते क्लोरीन का निकालो, बस एकरा प्रयोग कर देना, तब गलती हो जाएगा। जेकरा निकालना हो उसका नहीं, एकरा में कहा था कि क्लोरीन का निकालिए तब +7 आया है, इसमें एक प्रयोग मत करना, इसमें एक प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। प्रयोग वहां करेंगे जब इसको नहीं निकालने के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन में क्लोरीन का नहीं निकालने के लिए बोलता, कहता नहीं आपको क्लोरीन नहीं चाहिए, वहां एक प्रयोग करेंगे, वहां एक प्रयोग करेंगे, नहीं है ना, क्लोरीन का नहीं आपको निकालने के लिए कहता। जिससे एक बात समझिए ना, हम आपको ये कह रहे हैं कि सबका एक प्रयोग करना है कब। देख लो, जैसे हम क्वेश्चन पहले देते हैं, PCl3 है, कहेगा फास्फोरस के, तो यहाँ पर आप क्लोरीन का एक देखो, क्लोरीन का नहीं बोला है वो, फास्फोरस का बोला है, तब क्लोरीन का यहाँ पर आपको एक यूज करना पड़ेगा। तब बताओ, मैं 1 से गुना कर दो तो 3 नहीं आ जाएगा। देखो तो क्या आपको परेशानी है, समझ में? हाँ, तो एक जो प्रयोग करना है, इस एक वाला को घटाना है, एक वाला को कोची करना है, घटाना है, एक को कोची करना है, घटा देना है। तो ध्यान आपको रखना है कि एक जो रहेगा नहीं घटावल जाएगा। तो बताओ, क्लोरीन का एक है, एक का एक होता है, 3 को है, तो 3 को इसको घटा लेंगे तो -3 कितना रहेगा बोलो, -3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा बउआ, -3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। PCl5 अगर आपसे कहा था कि नहीं हमको PCl5 में चाहिए, PCl5 लीजिए, बता सकते हो PCl5 में कितना रहेगा फास्फोरस का। क्लोरीन का नहीं पूछा, फास्फोरस, तो इसमें क्लोरीन का एक घटावेंगे तब 5 को है, तब 5 में 1 से गुना करो, 5 है, 5 को घटाना पड़ेगा, तब -5 हो जाएगा, घटाने के लिए बोले हैं हम।
5 को था, 5 को घटा लीजिए, -5 कर देंगे। मैंने 3 को था 3 को घटाए हैं। उसी तरह से SF6 में 6 को है, ध्यान दो, 6 को घटाओ, -6, काम खत्म। फ्लोरीन का कह रहे ना कि एक घटाना है, फ्लोरीन आपका है, तो एक अगर इसमें घटाइएगा तो -6 ना आएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा तो इसके लिए घटाओ, एकदम इसके लिए घटाइए आप, एक घटाना सीखो, एक घटाना सीखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए एक घटाना है आपको, तो आ जाएगा आपका -6। जिसका भी -6 आया सभी लोग सही हो, -6 वाले सभी लोग सही हो, -6 ही इसका आंसर होगा, -6 ही इसका आंसर होगा, -6 इसका आंसर होगा, ठीक है, -6। चलो अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन यहाँ दिए हैं बुआ, कहाँ गया आप, कहाँ ए है, आराम से पहले पढ़ो, अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो देखो तो, या याद है तो जल्दी से आंसर कमेंट करो तो, है ना। चलो जल्दी से, हम 1 मिनट में आते हैं। हाँ, लीव नहीं करेगा बुआ, एकदम इसको बनाओ जल्दी से और कमेंट करो, ठीक है। चलो जल्दी से देखो तो। चलिए, हाँ बताइए कितना, जेकर ये आ रहा गलती हो, ये नहीं होगा बउआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी होगा। ये ध्यान रखिए आप, क्लोरीन वायु से कितना गुना भारी है बउआ, तो 2.5 गुना भारी होता है। क्लोरीन कितना भारी है, 2.5 गुना भारी होता है बउआ, 2.5 गुना, एकदम इसको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरीन वायु से कितना गुना भारी होता है, जल्दी से बताओ। 2.5 गुना होता है सर जी, 2.5 गुना होता है, बिल्कुल सही है, 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको तो हालांकि सब्जेक्टिव में पूछ देता है। 31वां क्वेश्चन है, 31वां नंबर क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से, बनाइए जल्दी से, पढ़ो तो इस क्वेश्चन को। Cl2 शुष्क बुझे हुए, कहाँ गया जी, चलिए, Cl2 शुष्क बुझे हुए चूने के साथ देता है। सबसे पहले Cl2 जो है शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देगा, विरंजक चूर्ण देगा, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं, है ना, खाने वाला सोडा देगा, ऑक्सीजन देगा, और सभी। जल्दी से बताइए तो आंसर क्या रहेगा। क्लोरीन को अगर शुष्क, 10वां में पढ़ा था, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देता है, जल्दी से बताइए। क्लोरीन जो है बउआ शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देता है। चलिए, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देता है बुआ। सबसे पहले, हाँ, इसका आंसर जो है विरंजक चूर्ण जिसका आ रहा है, सभी लोग सही हो, हाँ बिल्कुल, विरंजक चूर्ण जिसका है, जिस भी महापुरुष का विरंजक चूर्ण आंसर आया है ना, उस सभी लोग सही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसका आंसर विरंजक चूर्ण होगा। थोड़ा सा एक बात समझो सब लोग, ध्यान से समझो तो। देखिए, सबसे पहले तो क्लोरीन आप जान रहे हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, जो देख लीजिए, तो ये होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग बोलते हैं शुष्क। क्या बोलते हैं बउआ, शुष्क बुझा हुआ चूना। सबसे पहले इसको लिखेगा सब लोग, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ। बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, बुझे हुए चूने, शुष्क मतलब उसमें जल की मात्रा कम रहेगा, नहीं है, तो बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको नीचे लिखो डैश देके लिखिए, तो जल्दी से लिखिए। CaOH के होल ट्वाइस को जल्दी से लिखो, CaOH को दू, यहाँ पर दू लिखे हैं, नीचे दू को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जल्दी से लिखिए इस बात को। ऑर्गेनिक में बड़ी काम देने वाला ही बड़ा हुआ, ऑर्गेनिक में है ना, आपको वहाँ पर रिएक्शन में काम दे देगा। बताइए, बुझे हुए चूने, हाँ, CaOH के होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं, पहला कंडीशन लिखा गया, क्लियर है। चलिए, दूसरा कंडीशन, विरंजक चूर्ण को क्यों होता है, ये देख लो, तब विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2,
CaOCl2 को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। Ca क्या है बउआ, CaOCl2 को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग, पहले लिखो पहले लिखने का प्रयास करो। CaOCl2 यहाँ है, CaOCl2 को है ना विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा ये जो अब हम लोग को क्वेश्चन है उसकी कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया है शुष्क बुझे हुए चूने, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देता है, ये कहा गया। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर क्लोरीन है बउआ तो Cl2 रहेगा, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH का होल ट्वाइस रहेगा। ऐसे जब इसको 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान पे रखेंगे ना, 40 डिग्री टेम्परेचर बड़ी ज़्यादा होता है। आपको सर बुखार तो लगता था 100 डिग्री हो जाता है, 40 डिग्री ज़्यादा होता, बुखार लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबले लगेगा था। इस तो आदमी में क्या होता है कि वो बुखार लग गया है, तब माथा पर एगो तसला रख देते हैं, पहले खाना पकावे दो, 100 पर तो पानी उबल जाता है। बुखार 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट में होता है, नहीं फ़ारेनहाइट में होता है। बॉडी का टेम्परेचर 97 97.5 सुना होगा, 97.5 डिग्री सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट है। और बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है बउआ, डिग्री सेल्सियस में 37। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि अगर शुष्क बुझे हुए चूने को यहाँ देख लीजिए, हाँ शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से जब पास करता है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या बनाएगा, देखो समझो, Ca का Ca बनाएगा। अब एगो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, तो एक ऑक्सीजन लिया था, एगो ऑक्सीजन बचा, ले लो एगो ऑक्सीजन बच गया बउआ, एगो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और इधर से Cl2 ले लेगा, ये पूरा Cl2 खत्म हो गया है। यह लीजिए आपका विरंजक चूर्ण बना दिया है CaOCl2 विरंजक चूर्ण आपका बन गया है। प्लस में कुछ ही बनेगा, तब बताओ यहाँ से 2 ऑक्सीजन था और 2 ऑक्सीजन में से एगो बच गया था, एगो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो कोई नहीं लेके गया था, 2 हाइड्रोजन था, H2O। यह बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस H2O, CaOH का होल ट्वाइस H2O, CaOH का CaOCl2 हुआ, CaOCl2 OH का होल ट्वाइस तो यहाँ था। इसी को कौन बोले थे, विरंजक चूर्ण कहे थे, विरंजक चूर्ण कहे थे, इसको विरंजक चूर्ण कहा गया था। तो बताइए क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्या देता है बउआ, तब विरंजक चूर्ण देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्लियर हो गया है। तब ग्रुप 16 के तत्व हम लोग को खत्म हो गया है बउआ, इंड हो गया। ग्रुप 16 के तत्व हम लोग को खत्म हो गया है, इंड हो गया है ना। तो इंड जब हो गया है तो अब बउआ जो हम लोग को क्या करना है, ग्रुप 15 के तत्व हम लोग को रह गया। कौन सा रह गया बउआ, तो ग्रुप 15 वाला तत्व हम लोग को रह गया है। ग्रुप 15 है, डी ब्लॉक ये सब बचा हुआ है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं अगला क्लास में ग्रुप 15 के बारे में फिर डिटेल डिस्कशन किया जाता है। तो ग्रुप 15 जब खत्म हो जाएगा तो आपको पढ़ना था कौन कौन, आपको सिलेबस में 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है। तो जब ये खत्म हो जाएगा 15वां भी देखते हैं। 15वां के बाद हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर आते हैं। फिर बाद में मेटलर्जी आपका बच जाएगा, धातु कर्म बच जाएगा, कम्प्लेक्स बच जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट खत्म। फिर आगे चलेंगे, ऑर्गेनिक देखेंगे, फिजिकल देखेंगे। ठीक है, चलो बउआ बातचीत सबके करना है। और दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दूर है बउआ। ठीक है, अच्छा हम लोग फिर तुरंत ही 8:30 बजे मिलने वाले हैं ना, 8:30 बजे तो तुरंत ही मिलने वाले हैं। मैथ वाला क्लास में हम लोग रहने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं बउआ। इन्वर्स जो चल रहा था मैथ पढ़ने वाले हैं, उसमें एक पार्ट हो गया है आपका, सेकेंड पार्ट आज होगा। तो देखते हैं फिर मैथ वाला क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट भी अभी नहीं कहेंगे बउआ, क्योंकि मैथ वाला क्लास में जिनका मैथ नहीं है, मतलब कुछ बायोलॉजी से हैं, तो बायोलॉजी वाले सभी विद्यार्थियों को बउआ गुड नाइट। बायोलॉजी वाले सभी लोगों को गुड नाइट। कहते वीडियो सब को बोले थे ना, उसको सब लोग शेयर करेगा इधर उधर, है ना। तो उसको वीडियो को सब लोग शेयर करेगा बउआ। एक वीडियो था जिसको बोले थे सब लोगों को कि शेयर करेगा, तो उस वीडियो को सब लोग शेयर करेगा। महामैराथन क्लास 3 तारीख को जो होने वाला है ना, 3 बजे से, 3 दिसंबर 3 बजे से। क्लियर है, चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगला क्लास में देखते हैं। ठीक है बउआ, ये था वीडियो बा, यहाँ देख लो ना, बदमाशी था। इसको सब लोग शेयर करेगा। 3 तारीख का यहाँ पर आपको दिखाए थे, पिछला क्लास में भी दिखाए थे, ये वाला था महामैराथन वाला।
देख लो, काफी अधिक में एकदम है, हाई रिजोल्यूशन। सोनवा हटा देते हैं नहीं, सोनवा कहाँ से कम करें बबुआ, यह लगता है। हाँ ये देखिए, देख लो देख लो देख लो देख लो, महामैराथन क्लास है ना, 3 दिसंबर शाम 3 बजे से स्टार्ट होगा। जल्दी ही करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। पीसीएम एजुकेशन सेंटर बाय जितेश सर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा इस वीडियो के। नहीं, फिजिक्स रहेगा बउआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 12 के, है ना। यहाँ पर वैद्युत स्थैतिकी का महामैराथन 3 दिसंबर को होगा, ठीक है। चलिए था नेक्स्ट बउआ, अब हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो।